नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी किशन आज आपसे चर्चा करने आई हूँ क्लासिकल डांस के ऐसे पक्ष के बारे में जिसका नॉलेज हर डांसर को और हर एक्टर को होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग क्लासिकल डांस विधिवत गुरु शिष्य परंपरा में सीखते हैं उनको मालूम है कि डांस के दो पक्ष होते हैं। एक होता है क्रियात्मक यानी प्रैक्टिकल, दूसरा होता है सैद्धांतिक यानी कि थ्योरेटिकल। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो होता है उसमें हम जो स्टेज पर डांस परफॉर्म करते हैं वो आता है। जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है उसका नॉलेज एक डांसर को अच्छा डांसर होने के लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोग नृत्य की बहुत सारी परीक्षाएं देते हैं, डिग्री डिप्लोमा प्राप्त करते हैं। उसके कोर्स में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चे पढ़ते हैं लेकिन उसको रट लेते हैं, परीक्षाएं पास हो जाती हैं और वो उनके माइंड से वापस चला जाता है। कभी कभी होता है कि बच्चे पढ़ाई या समय की कमी के कारण उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं जिन थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे उनको ध्यान देना चाहिए। आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक ऐसे ही महत्वपूर्ण अंग की बात करेंगे, वो है अभिनय। अभिनय जो होता है, अभिनय हर एक, चाहे वो डांसर हो चाहे वो एक्टर हो, उसको यदि अभिनय का ज्ञान नहीं है तो उसकी जो कला है वो बिल्कुल प्रभावपूर्ण नहीं बन पाएगी। अभिनय का अर्थ होता है भावों को दर्शकों तक पहुंचाना। आचार्य नंदिकेश्वर ने अपने अभिनय दर्पण में नमस क्रिया के माध्यम से भगवान शिव की स्तुति की है और भगवान शिव को अभिनय स्वरूप मानकर पूरा एक श्लोक जो है वो लिखा है। वो सबसे पहले श्लोक मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी, उसके बाद हम उसके डिटेल में जाएंगे। आंगिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आहार्यं चन्द्र तारादि तं नुमः सात्विकं शिवम्। ये एक नमस क्रिया का श्लोक है जो आचार्य नंदिकेश्वर ने भगवान शिव को अर्पित किया है। इसका अर्थ हम अलग अलग हिस्सों में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहला होता है आंगिकम भुवनम, यानी भगवान शिव जिनका आंगिक अभिनय समस्त भुवन है, यानी कि समस्त ब्रह्मांड उनका आंगिक अभिनय है। उसके बाद है वाचिक सर्व वाङ्मयम, विश्व का जितना भी साहित्य है, सारा वाङ्मय है, वो उनका वाचिक अभिनय है। आहार्यम चंद्र तारादि, भगवान शिव का जो आहार्य अभिनय है वो चंद्र है, तारे हैं, यानी ब्रह्मांड में जितने भी सौंदर्यपूर्ण चीजें हैं वो सब उनका श्रृंगार है। ऐसे सात्विक स्वरूप भगवान शिव को हम नमन करते हैं। ये इस श्लोक का अर्थ है। अब हम चारों अभिनय के बारे में बात करेंगे। तो इस नमस क्रिया से ये स्पष्ट होता है कि अभिनय चार प्रकार के हैं: आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। चारों अभिनय जो है वो मिलकर अभिनय को संपूर्णता प्रदान करते हैं। इनमें से अगर एक अभिनय भी हमसे मिस होता है या छूट जाता है तो हमारा नृत्य या हमारा अभिनय संपूर्ण नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हम आंगिक की बात करते हैं। आंगिक अभिनय का मतलब ये होता है हमारे पूरे शरीर के अंगों का संचालन करना। जैसे हम कथक में हस्तक करते हैं, किसी भी प्रकार का भाव करते हैं, तो अब देखिए इसमें हाथ भी चल रहे हैं, उंगलियां चल रही हैं, आंखों का संचालन
संचालन करते हैं, हमारे कंधों का संचालन होता है जब हम ठाठ करते हैं। ऐसे अलग अलग अंगों का, उपांगों का संचालन जब होता है वो होता है आंगिक अभिनय। उसके बाद होता है वाचिक। वाचिक के अंतर्गत समस्त साहित्य, बोल, पढ़ंत, कथानक, गीत, भजन सब कुछ आते हैं। मैं आपको उदाहरण देकर बताती हूँ। जैसे कथक नृत्य होता है, कथक नृत्य में बच्चा जब सबसे पहले सीखता है ताल सीखता है, ता, ते, ये बोल के साथ वो पढ़ंत सीखता है। हम हस्तक करते हैं, तोड़े करते हैं, इन सबके अपने बोल होते हैं। उसके बाद जैसे श्लोक बोला जाता है ईश्वर की वंदना के लिए, छोटे छोटे बच्चों को श्लोक सिखाया जाता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। ऐसे ही कई कथानक होते हैं जिन पर नृत्यकार अभिनय करता है, तो उनका जो टेक्स्ट होता है वो आता है वाचिक के अंतर्गत। जैसे हम कथक में कवित्व करते हैं, मैं आपको एक कवित्व करके बताती हूँ। मुरली की धुन सुन आई राधे, जमुना तट पर बंसी वट पर, बरसे रास जहाँ कृष्ण मुरारी, तीर्थों तीर्थों तथे तथे ते तिगारी थे तिगारी थे तिगारी थे। यहाँ पर जो कवित्व है उसमें एक छोटी सी स्टोरी भी है और आखिर में नृत्य के बोल भी हैं। तो ये होता है वाचिक। ऐसे ही कई स्तुतियाँ हम लोग प्रस्तुत करते हैं, जैसे शिव स्तुति है, गणेश स्तुति है, देवी दुर्गा की स्तुति है। ये सारी स्तुतियाँ यानी जितना भी बोल हैं वो सब वाचिक अभिनय के अंतर्गत आते हैं। तीसरा अभिनय जो है वो होता है आहार्य। आहार्य अभिनय जो होता है वो होता है जब हम तैयार होते हैं। जब भी डांसर स्टेज पर आता है तो वो विशेष प्रकार का मेकअप करता है। उसका ड्रेसअप जो होता है वो या तो घराने के अनुकूल, नृत्य शैली के अनुकूल या पात्र के अनुकूल होता है। उसके अलावा वो मेकअप करता है, वो अपने बालों को बनाता है, कई जगह मुखौटों का प्रयोग किया जाता है और स्टेज का जो डेकोरेशन होता है वो सब उस आहार्य में सम्मिलित होता है। जैसे हम अलग अलग जो नृत्य शैलियाँ हैं भारत की, क्लासिकल डांस के बारे में अगर हम बात करें तो सबकी अपनी वेशभूषाएं अलग होती है। एक ऑडियंस जो होती है वो डांसर की ड्रेस देखकर पहचान लेता है कि जो सामने स्टेज पर आ रहा है ये कथक डांसर है, कि भरतनाट्यम डांसर है, कि कथकली डांसर है, मणिपुरी डांसर है, क्योंकि सबकी वेशभूषाओं की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। इसके अलावा मुख सज्जा होती है। आप खास करके कथकली शैली को यदि देखेंगे तो उसमें बिल्कुल अलग प्रकार का मेकअप होता है। मेकअप में जब मेल जो पात्र होता है उसमें जो मेकअप अगर ग्रीन कलर का है तो ये मान के चलिए कि वो उस कथानक का नायक का रोल कर रहा है, और यदि डार्क कलर होता है, ब्लू है, ब्लैक है, इसका मतलब कि वो खल पात्र का यानी खलनायक का रोल कर रहा है। और उसके अलावा भी अलग अलग पात्रों के अनुसार रंगों का प्रयोग किया जाता है। हम देखते हैं डांस में जितनी भी नृत्यांगनाएं होती हैं मेनली या तो जूड़ा बांधे हुए रहते हैं या चोटी बंधी रहती है, तो ये भी आहार्य के अंतर्गत आएगा। उसके अलावा कई डांसेस हैं, जैसे हम छऊ वगैरह देखते हैं उसमें मुखौटों का प्रयोग होता है। फोक डांसेस देखते हैं। हमारे देश की संस्कृति बहुत सुंदर संस्कृति है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इधर गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सब जगह के अलग अलग कल्चर हैं, लेकिन उनके ड्रेसेस जो है वो देखकर हमें पता चलता है कि कहाँ का डांस है। जैसे पंजाब का ड्रेसअप है, गुजरात का है, महाराष्ट्र का है, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं जैसे असम का है, उधर वेस्ट बंगाल का है, साउथ इंडिया का है, हमारे मध्य प्रदेश का है। इन सब का जो ड्रेसअप है वो देखकर हमें पता चल जाता है कि ये जो डांसर है ये कौन सी जगह का नृत्य प्रस्तुत कर रहा है। तो आहार्य अभिनय जो होता है वो दर्शक को एकदम अट्रैक्ट करता है, इसलिए इसका बहुत महत्व है। चौथा और आखिरी अभिनय जो होता
सात्विक अभिनय जो है वो सबसे महत्वपूर्ण अभिनय है। पहले के जो 3 अभिनय मैंने आपको बताए, आंगिक अंगों का संचालन, दूसरा वाचिक बोल श्लोक गीत जो आते हैं, और तीसरा होता है आहार। ये सारे जितने भी 3 अभिनय हैं ये डांसर के बाहरी पक्ष को बताते हैं। सात्विक अभिनय जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण भी और सबसे कठिन भी है। वो इसलिए होता है कि सत्व को ग्रहण करने के लिए अभिनेता और डांसर को उस पात्र में अंदर डूबना पड़ता है। जैसे एक वात्सल्य रस का मैं आपको उदाहरण देती हूँ। जैसे माँ का रोल है, हम एक देखते हैं ठुमक चलत रामचंद्र में, जो एक माँ है वो उस बच्चे को गोदी में ले रही है, उसकी बलाई ले रही है, उसे अपने हृदय से लगा रही है। तो जब तक हम उसको महसूस नहीं करेंगे तब तक हमारा अभिनय हमारे दर्शक तक नहीं पहुंच पाएगा। जब तक आर्टिस्ट के खुद के मन में भाव पैदा नहीं होगा तब तक उसके चेहरे पर और उसके शरीर में वो भाव उत्पन्न नहीं होगा। तो भावों को उत्पन्न करने के लिए साधना की आवश्यकता होती है। केवल ऊपरी तौर पर डांस कर लेना ही अभिनय को पूरी तरह प्रदर्शित करना नहीं होता है। इसके लिए सात्विक अभिनय को जानना बहुत जरूरी रहता है। तो हम किसी भी पात्र का अगर रोल कर रहे हैं, जैसे हम एक उदाहरण देखते हैं द्रौपदी चीरहरण का। द्रौपदी चीरहरण एक ऐसा कथानक है जो कथक में और भरतनाट्यम में, चाहे मोहिनीअट्टम में, चाहे ओडिसी में और कथकली वगैरह में इसमें बहुतायत से प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए प्रस्तुत किया जाता है कि इसमें भावों के प्रदर्शन का बहुत अच्छा स्कोप है। यहाँ पर द्यूत क्रीड़ा जो है उसमें छल कपट का भाव है। उसके बाद जब युधिष्ठिर और पांडव अपना सर्वस्व हार जाते हैं, यहाँ करुण रस है, दुख है और गहरी वेदना है सब कुछ हार जाने की। उसके बाद जो दुर्योधन दुशासन इन सब का अट्टहास है वो एक ऐसा विभत्सता प्रस्तुत करता है कि जहाँ पर वो द्रौपदी को दुशासन अपने उसके बालों से पकड़ कर लाता है और भरी सभा में पटकता था। उसके बाद में उसका चीरहरण होता है। तो द्रौपदी की जो करुण चित्कार है, उसकी पुकार है, वो सुनकर भगवान कृष्ण आते हैं यहाँ शांत से, वो उसके वस्त्र को बढ़ाते जाते हैं और अंततः दुशासन हार जाता है, थक जाता है, गिर जाता है और द्रौपदी का चीरहरण नहीं हो पाता है। तो अलग अलग भावों को एक ही डांसर को प्रस्तुत करना होता है। यहाँ समझ में आता है कि सत्व बहुत आवश्यक है। जब तक आप उस कैरेक्टर के अंदर नहीं जाते हैं तब तक आप अपने दर्शक को न तो बुला सकते हैं, न दर्शक को ये महसूस करने में मजबूर कर सकते हैं कि ये दुशासन कितना क्रूर व्यक्ति है, ये कितनी खराब जो चेष्टा कर रहा है, ये इसको नहीं करना चाहिए। ये भाव तभी आएगा जब डांसर अपने भावों से दर्शकों तक पहुंचाएगा। द्रौपदी की जो चीत्कार है, जो उसकी करुण पुकार है, वो तभी महसूस होगी। हम देखते हैं जब द्रौपदी चीरहरण का भाव किया जाता है तो दर्शकों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो इसलिए आंसू आते हैं कि डांसर उसको इतना सुंदर तरीके से करता है कि दर्शक ये भूल जाता है कि ये कोई डांसर कर रहा है। उसको लगता है कि सामने द्रौपदी है और उसका चीरहरण हो रहा है और उसकी करुण पुकार सुनकर दर्शकों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये होता है सत्य, ये होता है सात्विक। तो आचार्य नंदिकेश्वर कहते हैं जैसे सात्विक स्वरूप भगवान शिव को मैं नमन करता हूँ। तो ये चारों अभिनय हैं। तो एक डांसर को या एक अभिनेता को इन चारों अभिनयों का ज्ञान होना, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जितना भी हमारा सैद्धांतिक पक्ष है, जो हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, शास्त्रकारों ने लिखा है, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको अभिनय के ये चारों प्रकार सिखाने का प्रयास किया है।
समझ में आई हो तो प्लीज़ आप ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए